गुड मॉर्निंग सभी को। आपका स्वागत है ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। तो हम हैं अभी बोडुमसा। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश फार्मर डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट के घर, मिस्टर नोंगसा सिंगफो। तो हम लोग जानेंगे कि सर का कुछ यहाँ में जो फार्मिंग में प्रॉब्लम चल रहे हैं उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो सर आप कुछ बताएंगे। गुड मॉर्निंग तो एंड थैंक्स टू ईस्टर्न टुडे टीम। आज मेरा यहाँ आप लोग आए हैं, हमारा जो प्रॉब्लम्स है उसको आपके द्वारा मैं सरकार तक पहुँचा सकूँ। कि मैं प्रेसिडेंट होने के साथ साथ मैं एक इंटीग्रेटेड प्रोग्रेसिव फार्मर भी हूँ। मैं ये जो है 2019 से ये इस तरह का ये जो फार्मिंग जो है शुरू किया है, तो इसमें मेरा काफ़ी उतार चढ़ाव भी हुआ है। लेकिन सबसे दुख की बात तो यही है कि जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसके तरफ से हमारा फार्मर्स को किसी तरह का सहायता नहीं मिलता है। लास्ट ईयर मेरा 26 पिग्स एंड पिगलेट्स मिला करके टोटल 26 विद इन अ वीक पूरा मर गया। उसमें भी मैंने डिपार्टमेंट से वेटनरी से कंसल्ट किया, लेकिन वहाँ से भी हमको कुछ सहायता नहीं मिला है। इवन छोटा से छोटा इंजेक्शन या टेबलेट एक तो नहीं मिलता है वेटनरी से। तो ऐसा अगर डिपार्टमेंट का रवैया होगा तो हमारा किसान किस तरह से एक सस्टेनेबल फार्मर्स सस्टेन कर सकेगा। तो इसीलिए जब एक प्रेसिडेंट का घर में ही ऐसा इस तरह का ये बर्ताव डिपार्टमेंट के द्वारा मैंने दिखाई देता है, तो एक छोटा से छोटा गांव का जो किसान है वो उनका तो बिल्कुल ही उपायहीन हो गया। अभी फ़िलहाल मेरे पास एटलीस्ट 100 डक्स हैं, यंग डक्स 6 मंथ का। इसमें अभी देखा है, आप लोगों ने खुद देखा है, 2 तो मर गया, पहले भी 2-3 तो मर गया, एक अभी आइसोलेशन में है। तो इस तरह से हम इसको खुद अपना से उसको ट्रीटमेंट करने के लिए दवाई वगैरह ढूंढ करके मिलता नहीं है। डिपार्टमेंट की तरफ से, वेटनरी डिपार्टमेंट से तो मिलता नहीं है, फिर भी बाज़ार में भी ये सब चीज़ जो है दवाई तो उपलब्ध नहीं है। तो हमारा छोटा से छोटा किसान क्या करेगा अगर गवर्नमेंट में। इसीलिए आपके ईस्टर्न टुडे न्यूज़ थ्रू मीडिया में गवर्नमेंट से, अरुणाचल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसका ऊपर में कुछ कदम उठाया जाए, ताकि अभी सिर्फ मेरा नहीं, आसपास का जितना है, फिर भी मेरा तो कुछ तो बचा है, लेकिन आसपास में जितना है वो तो सब मर गया। ये सामने में भी है 5-6 तो पाल करके रखा था, वो भी पूरा मर गया। अभी वो सामने में है, उसका भी बीमार चल रहा है। तो ऐसे होकर के अभी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीमार जब होने से इन्फॉर्मेशन दिया गया है वेटनरी डिपार्टमेंट को, लेकिन कोई एक आदमी आकर के नहीं देखा है। क्योंकि ये बीमार जो है, हो सकता है, आजकल कौन बोल सकता है, ये ह्यूमन ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है बिल्कुल डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट की तरफ से नेग्लिजेंसी हमने दिखाई दिया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इसका ऊपर में बहुत ध्यान देना है, ताकि ये सब बीमार जो है ह्यूमन ट्रांसमिट ताकि ना हो। और इसमें क्या बीमार है क्या नहीं है उसका सैंपल्स वगैरह भी कलेक्ट करना है, लेकिन सैंपल्स लेने के लिए भी कोई आदमी नहीं आया। हमने बताया है डिपार्टमेंट को कि मेरा पास ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा यंग डक्स ऐसे मर रहा है, तो उसके बावजूद भी उन लोगों ने एक बार भी विज़िट नहीं किया है। अगर वो 100 मीटर भी नहीं है मेरा और वेटनरी ऑफिस का डिस्टेंस जो है, तो ऐसे में उन लोगों का रवैया इस तरह का है। तो इसीलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरा रिक्वेस्ट है, और डिपार्टमेंट हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड DBO साहब से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका ऊपर में जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए। और जो यहाँ पर हमारा छोटा छोटा फार्मर्स जो है, बहुत लोगों ने सूअर पाल करके रखा है, गाय पाल करके रखा है, लेकिन अभी तक, क्योंकि ये एक सीज़न होता है, वो सीज़न में वो बीमार आता है। हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि हम एकदम प्रैक्टिकल है ये सब चीज़ में, तो इसमें स्वाइन फीवर का इंजेक्शन वगैरह है, वैक्सीनेशन, वो तो अभी लगवाना चाहिए, तब जा कर के वो
बाद में इसका इफ़ेक्ट जो है मैंने वो बच सकता है। लेकिन अभी स्वाइन फीवर का वैक्सीनेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एफएमडी का लास्ट ईयर एफएमडी का वैक्सीनेशन सप्लाई किया गया था, वो भी आउटडेटेड, गवर्नमेंट खुद लास्ट में विड्रॉ करना पड़ा है। तो इस तरह का एक्टिविटीज़ ये डिपार्टमेंट का अंदर में हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एकदम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक कदम उठाए और ये सब जो है छोटा छोटा लाइफ स्टॉक को बचाने के लिए, हमारा जो छोटे छोटे किसान है उसको बचाने के लिए आगे निकल करके आना है। और जल्दी से जल्दी जो भी नेसेसरी मेडिसिन्स वगैरह है वो जल्दी से जल्दी ये बीमार नहीं आने से पहले, बीमार नहीं पकड़ने से पहले लाइफ स्टॉक को देना चाहिए, मिलना चाहिए। यही मेरा तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारा थ्रू सोशल मीडिया ईस्टर्न टुडे के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका ऊपर में जल्दी से जल्दी एक एडवाइजरी इशू होना है। हर साल इस तरह का बीमार आने से पहले एक एडवाइजरी इशू होने से अच्छा है, क्योंकि सबको पता चलता है, क्योंकि पता चलेगा अपना जो वैल्यूएबल जो अपना प्रॉपर्टी है, लाइफ है, उसको बचा सकेगा। नहीं तो बीमार पकड़ने के बाद में वो बचाना बहुत मुश्किल है। अभी 21st सेंचुरी में हम अभी जंगली पत्ता कुछ कुछ दे करके अभी हम 4-5 तो बचाया गया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहा है। ये टोटली फेलियर ऑफ डिपार्टमेंट, ये जो वेटरनरी डिपार्टमेंट का फेलियर है ये, क्योंकि इसका ऊपर में उन लोगों ने ध्यान नहीं देता है। यही हमको नज़र में आ रहा है। थैंक यू सर। तो जैसे कि सर ने कहा वो खुद से यहाँ पे पालन पोषण करता है, तो देखा गया हम लोग यहाँ पे चेक किया तो सर का तरफ से कुछ अपना से मशीनरी कुछ तैयार किया है जो कि अंडे को उसको प्रिजर्व करने के लिए उसका कैसा देखभाल करना है। तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं आपकी जो तैयारी जो किया गया है आपका जो फार्मिंग के लिए। तो आप लोकल पब्लिक को क्या संदेश देना चाहती हो? मेरा जो फार्मर्स है उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि लाइफ स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लाइफ स्टॉक में आपका फ्यूचर है, उसका टर्न आउट जो है बहुत क्विक होता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो इसीलिए सब लोग और एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में इसको कल्टीवेशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ डक्स 100 डक्स रखा गया है, बकरी 200 है, उसके बाद में चिक्स है मेरा अराउंड 100। ऐसा करके ये होने से आदमी को पैसा जो है उसका इनकम जो है डबल हो जाता है। उसके बाद में धान, उसी से जो वेस्टेज निकलता है उसको आप अपना किचन गार्डन वगैरह में डाल सकता है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। तो इस तरह से बहुत से फ़ायदा है लाइफ स्टॉक फार्मिंग करने में। इसलिए पूरे अरुणाचल का फार्मर्स को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग स्पेशली द हिली बेल्ट में ये सब चीज़ ज़्यादा करना है। हमारा अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स डेवलपमेंट सोसाइटी का मोटो ही है एग्रीकल्चर विथ ए डिफरेंस। हम लोग खेती करेंगे लेकिन थोड़ा हट के, जो पुराना टेक्निक्स है उसको छोड़ करके अभी मॉडर्न टेक्निक्स को साथ में लेकर के हम लोग कल्टीवेशन करेंगे। तो ये हम लोगों का मिशन है। प्लस हमारा 3 मिशन है, एक ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन एंड पिंक रिवोल्यूशन। अरुणाचल में पिंक रिवोल्यूशन का फिजिबिलिटी बहुत बड़ा है, इसलिए इसका ऊपर में गवर्नमेंट भी ध्यान देना है और जितना हो सके मैंने इसका ऊपर में फार्मर्स को एनकरेज करना है डिफरेंट स्कीम को लॉन्च करके। और प्रेजेंट हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने तो बहुत से इस तरह का स्कीम्स लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सब लेकर के हम लोग गवर्नमेंट को भी हम लोग अभी बात करेंगे और हर बार हम लोगों का मीटिंग में ये सब चर्चा होता है। तो कोरोना के कारण से हम लोग आगे नहीं कर पा रहा है। जैसे ही कोरोना थोड़ा ये होगा तो हम लोग फिर उसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ नोंगचन लांगचिंग जुड़े रहे ईस्टर्न टुडे न्यूज़। थैंक यू।